Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 4 that is of practical geometry. आज हम लोग जो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का पार्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो जब हमें थ्री साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल विद टू एंगल्स आर गिवन, तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये जो ABCD है इसका मेजरमेंट जो दे रखा है वो है AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर और टू एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट मेजरमेंट 105 डिग्री एंड 80 डिग्री इज गिवन. ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट. तो पहले जैसा आप जानते हैं वी ऑलवेज ड्रॉ अ रफ डायग्राम. ये रफ डायग्राम एक आपके सामने एक ऐसे बना हुआ है, या हम इसको इस वे में भी बना सकते हैं कि BC हम नीचे रखें, ठीक है, एंड A ऊपर लेके जाएं एंड D इधर से ज्वाइन करें. सो हमारा एंगल जो B है 105 डिग्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. एंगल C हमारा जो 80 डिग्री है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. एंड देन वी कैन ज्वाइन ये हमारा दिस इज ये AB एंड CD, ये इस टाइप से ज्वाइन हो जाएगा. सो सी जब हम इस टाइप से हम अपने कंफर्ट जोन के लिए के हिसाब से वी कैन चेंज द मतलब वी कैन डू द एडजस्टमेंट. सो बेस्ड ऑन द गिवन एंगल्स हम अपनी शेप को हम अपना थोड़ा सा मॉडरेशन कर सकते हैं. जैसे हमने B इस साइड में रखा तो हम B को इस वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारा कोई भी कुछ डिस्टरबेंस नहीं है. BC का मेजरमेंट इज गिवन तो हम BC का ये मेजरमेंट ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर. सो हमने बेस 4 सेंटीमीटर नहीं लिया है, आई हैव टेकन द बेस 5 सेंटीमीटर. तो इस वे में वी कैन चेंज करके, जैसे हमने AB बेस इस पिक्चर में बनाया है, वी कैन मेक द बेस ऑफ BC एंड देन वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन. तो लेकिन जो आपका AB का मेजरमेंट है, BC का मेजरमेंट है, दैट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब एंड ऑल्सो द एंगल शुड नॉट गेट डिस्टर्ब. एंगल B है तो एंगल B पर ही वो वाला मेजरमेंट का एंगल वी नीड टू ड्रॉ. अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पे वी आर गोइंग थ्रू. हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस. तो लाइक ये का आपके सामने अगर हम प्रीवियस स्लाइड देखें तो मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया था BC वाला, तो माय कंस्ट्रक्शन इज मोस्टली बेस्ड ऑन दिस थिंग. तो आई हैव टेकन द बेस ऑफ BC दैट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड एट B I have drawn the angle of 105 degree. Do you remember? 105 degree means 90 plus 15 degree. कितना हुआ 105. तो 105 ये एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा हमें. सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ 90 डिग्री का एंगल. डू यू रिमेम्बर 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं. एक हम क्या सेगमेंट लेते हैं, आर्च बनाते हैं एंड देन क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपास एक कट, with the help of the compass other cut, then from here this cut, from here one cut and then this 90 degree का angle is drawn. Do you remember? ये हम सीख चुके हैं. और 105 के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 60 डिग्री का एंगल का कट मारा था और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे. So I will take the compass needle here, will put a arc over here. 90 डिग्री का जहां हमने टच करा था उसको वहां से वन मोर आर्क. अब जो हमारा एंगल बनकर आएगा डेट विल बी ऑफ 105 डिग्री. और ये आपके सामने 105 डिग्री का एंगल आ गया. नेक्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 80 डिग्री. 80 डिग्री हाउ डू वी ड्रॉ. तो ये हमारा 105 डिग्री है. 80 डिग्री वी विल यूज अ प्रोट्रैक्टर.
तो प्रोटेक्टर लेकर हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटेक्टर है इसको हम C पॉइंट पर रखेंगे एंड देखिए ये हमारा 80 डिग्री का ये एंगल मार्क कर देंगे यहां पर एंड वी विल टेक आउट द प्रोटेक्टर। उसको साइड में रखकर वी विल विद द हेल्प ऑफ द स्केल वी विल ड्रॉ वन सेगमेंट। ये जो सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं डेट इज विदाउट एनी मेजरमेंट, दिस इज जस्ट टू शो कि दिस इज 80 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट वो सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद सो आई हैव रिटन ओवर हियर ऑल्सो फ्रॉम वर्टेक्स C विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल C ऑफ 80 डिग्री एंड देन ड्रॉ अ सेगमेंट AY। नाउ व्हेन द सेगमेंट AY इज ड्रॉन, उसके बाद हमारा जो यहाँ जो CD का जो मेजरमेंट है डेट इज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। तो वी विल टेक द स्केल, we will take the compass, will measure 6.5 centimeter, then we are going to put the compass on C point। ये इसका निडल यहाँ पे हम शिफ्ट करके रखेंगे और यहाँ पे निडल पुट करने के बाद सो ये हम जो हमारा कंपास आएगा उसकी निडल यहाँ पुट करने के बाद हम 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे एंड देन दैट पॉइंट आई विल नेम लाइक D। तो ये D हम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन ऑलवेज वी रिमेम्बर टू राइट डाउन द, so when ये कट हो गया we will write down the measurement of 6.5 सेंटीमीटर, इतना हमारा is done। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस हमें मिल गया है एंगल 105 डिग्री, हमने 4 सेंटीमीटर पे वी हैव पुट अ कट ओवर हियर, हमें वहां पे एंगल C और D का मेजरमेंट मिल गया डेट इज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। The last step will be we are going to join D with A। तो remember you have to use the scale, put down the scale, आप scale आपको मालूम है, put down the scale and then join D and A। So इस वे में अभी I am just showing in rough कि कैसे आप join करेंगे। तो इस वे में आप scale रख के join करके your quadrilateral of ABCD where 3 sides and 2 angles are given is constructed। So this is a very interesting question, let us explore। We use some 5 measurements to draw a quadrilateral sofa। Can there be different sets of 5 measurements to draw a quadrilateral? तो अब different हम एक 5 है, 5 measurements है, कितने angles कितने sides ले सकते हैं देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 4 साइड्स लिए एंड 1 एंगल, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना 4 साइड्स 1 एंगल। यहाँ पे आप देखें तो इट इज 1 साइड एंड हाउ मेनी एंगल्स, 4 एंगल्स। तो 1 साइड 4 एंगल्स और कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स, कर सकते हैं जैसे हमने, और एक हमने कंस्ट्रक्शन प्रीवियसली वी हैव डन वेयर 3 एंगल्स वी हैव ड्रॉन। और कौन सा कॉम्बिनेशन हम, तो 4 मीन्स 5 के हम कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स, और हमने 4 साइड्स एंड 1 एंगल हमने देख लिया है, एंड 1 एंगल एंड 4 साइड्स वो भी हमने देख लिया है। अगर हम ये कहें तो और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, व्हाट डू यू थिंक, सोचिए। अगर हम कहें 2 एंगल्स एंड 3 साइड्स, हो सकता है ना, आपको
2 एंगल्स मालूम हो और 3 साइड्स मालूम हो। 3 साइड्स का क्या हो सकता है, एक डायगोनल मालूम हो सकता है, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स। एंड और कोई सोचिए आप, एनी अदर कॉम्बिनेशन कैन यू मेक। तो इसका एक सिंपल, ये 5th आपके लिए एक चैलेंज मैं कर रही हूं। हमने देखा है कि यू कैन एक्सप्लोर मैनी मोर। तो 2 आई हैव रिटन ओवर देयर, 2 मैंने आपके साथ डिस्कस करे, एक आपके लिए चैलेंज है। देखते हैं अगर आप निकाल सकते हैं कोई और कॉम्बिनेशन। सो इन दिस वे हाउ डू वी मेक द कॉम्बिनेशन, आप उसको एक बार सोचिए। तो जैसे अभी हमने कहा 2 साइड्स, एक बार लिया 3 साइड्स और हमने एंगल्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया कि एक बार 2 एंगल्स बोल दिए, एक बार 3 एंगल्स। तो दिस इज अ चैलेंज, देखते हैं आप निकाल पाते हैं या नहीं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, डोंट फॉरगेट कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यू शुड रिमेम्बर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? तो द थिंग दैट आई वाज सेइंग जस्ट नाउ, रिमेम्बर ऑल द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और उस कंस्ट्रक्शन में और कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 60, 90, 120 एंड देन लर्न हाउ टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ इट। तो इतना आप याद रखें कि हमारे जो एंगल्स बनते हैं 60, 90, 120 के, हम बहुत कंफर्टेबल में बाय मेकिंग with the help of this compass we can make these by making the arcs। अब इसका भी आप थोड़ा सा, इसमें जो हमने इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जस्ट रिमेम्बर इन दोनों के बीच में कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस। तो अगर हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हम 15 और 15 में का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मीन्स 75 का बन सकता है एंड हियर 105 का बन सकता है। ऐसे ही 90 और 120 में अगेन कितना है, 30 का डिफरेंस। तो अगेन वी कैन ब्रेक 30 को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं 15, 15 में। सो अब ये तो 120, तो ये हमारा क्या हो सकता है, अगेन 90 प्लस 15 जो हम देख चुके हैं 105, और 105 का भी आगे अगर हम 15 का मिलाएंगे तो वी कैन गेट सम मोर कॉम्बिनेशंस। But do remember to do the practice of making these angles. I have shown by constructing as well as हमने pictures के through, method के through आपको explain करा हुआ है. But now this is your duty to do some practice on your own. In the next session, we are going to do some more practice questions. Till then, take care. Bye.